चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि कई लोगों का ये सवाल भी होता है कि क्या गैर मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने 8 लोगों का जिक्र किया है जिनको ज़कात दी जा सकती है, जिसमें चौथा शख्स वो है जो इस्लाम के करीब आना चाहता हो। इसमें अरबिक अल्फाज इस्तेमाल किया गया है वल मुअल्लक़ती क़ुलूबुहुम, जिसका दिल, जिसका क़ल्ब जो है इस्लाम से करीब हो। अगर आपकी ज़कात से वो इस्लाम के करीब होता है या फिर आपकी ज़कात से वो इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता है, तो ऐसे गैर मुसलमान को ज़कात दी जा सकती है। सिर्फ ये एक ही कंडीशन पर, इससे ज़्यादा गैर मुसलमान को किसी भी कंडीशन पर ज़कात नहीं दी जा सकती। आगे तीसरा सवाल देखते हैं, क्या ज़मीन पर ज़कात देना सही है। ज़मीन जब भी कोई शख्स लेता है तो उसके 3 इरादे होते हैं। पहला तो इरादा ये होता है कि वो ज़मीन खरीदे और उस पर कंस्ट्रक्ट करे, बिल्डिंग बनाए और खुद रहे। दूसरा ये होता है कि ज़मीन खरीदे और एक 5 साल के बाद वो ज़मीन को बेचना चाहेगा अच्छी कीमत पर। जब कीमतें बढ़ जाएगी तो जब वो बेचना चाहेगा तो जो बेचने वाली जो ज़मीन है उस पर ज़कात होगी। 5 साल की जो ज़कात जब से आपने खरीदी और जब तक आप बेचना उसको चाहेंगे उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, बेचने की नीयत से अगर ज़मीन ली हो तो। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं और उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करूं, शॉप्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करूं और मैं इसको रेंट पर दूं, तो वो प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो प्रॉपर्टी पर आपको रेंट आता है उस पर ज़कात होगी। अगर वो रेंट आप जमा करते हैं 1 साल के ऊपर और वो जो आप पैसा जमा करते हैं वो पैसा 595 ग्राम चांदी जो है उसके बराबर की कीमत हो जाती है, तब उस पर ज़कात लागू होगी। इन 2 सूरतों में आपको ज़कात देना है। एक तो ये कि अगर बेचने की नीयत है, दूसरा ये कि अगर आप वो ज़मीन खरीदकर उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और रेंट लेते हैं और रेंट जो है आपका साहिब निसाब आप बनते हैं 1 साल के बाद, तो उस पर ज़कात लागू होगी।